देख रहे हैं HNN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। हमारे सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से दिवाली का पर्व शुरू हो चुका है और सबसे पहले धन की वर्षा वाला दिन यानी कि हिंदुओं के धर्म में सबसे महत्वपूर्ण दिन और धनतेरस का यह दिन बेहद शुभ माना जाता है। और आज इस शुभ बेला में हमारे साथ आचार्य डॉक्टर संतोष खंडूरी जी भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। हरे कृष्णा। आचार्य जी, एक सबसे बड़ा सवाल हमारे जहन में हमेशा से रहता है कि हम धनतेरस आखिरकार क्यों मनाते हैं। धन की वर्षा होती है कहा जाता है और नई नई चीजों को खरीदा जाता है, लेकिन आखिरकार सनातन संस्कृति में धनतेरस का आखिरकार महत्व क्या होता है? सबसे पहले मैं सभी को इस पंच कल्याणी महापर्व दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सुंदर अवसर है। त्योहार मतलब उत्सव, खुशी का दिन। इसे कैसे मनाएं और इसका महत्व क्या है, ध्यान देना। आप जितनी बार जन्म लेते हैं, आपके जीवन में यदि उत्सव नहीं है, खुशी नहीं है, प्यार नहीं है, तो आपका व्यर्थ जीवन है, बेकार का जीवन है। और सच में कहें तो ये धनतेरस यानी कि अपने आप को तराशने का दिन है। धन तो आप तराश लोगे, लेकिन अपने आप स्वयं का निर्माण कैसे करोगे? अगर आपको जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करनी है, खूब सारा धन कमाना है, धनात् धर्मः ततः सुखम। अगर पैसा है तो कहते हैं ना, सर्वे गुणा कांचन मासयंती टकायंती टकावंती टकेनो टकटकायनो। यदि व्यक्ति के जीवन में सुंदरता और उसके पास धन नहीं है तो वो नीरस यानी कि व्यर्थ का जीवन जी रहा है। आपको बताऊं, धनतेरस बहुत महत्वपूर्ण है। इस धन त्रयोदशी के दिन कृष्ण पक्ष का समय चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस समय तंत्र मंत्र षड्यंत्र सब कुछ आपके पीछे दौड़ रहा है। लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आपने अपने आप को धर्म के रास्ते से धन जोड़ना है और धन को धर्म पर लगाना है, तो आपका धन बढ़ेगा। अगर धर्म और धन को कुधर्म में लगाएंगे, अगर आप मन गलत जगह लग गया, गलत व्यक्ति गलत स्थिति में और पाप पे लग गया, तो आप अपना सब कुछ गवा सकते हो। तो ये धनतेरस का दिन है। इस दिन आपको अपने आप को पवित्र बनाने के लिए उस दिन अपना धन ऐसी वस्तु पर लगाना चाहिए जो आने वाले समय में उसकी कीमत बढ़े। यानी कि सोना खरीदते थे, सोना खरीदते थे, आज अगर आपने वो 50,000 का लिया तो आने वाले टाइम में वो 70,000 रुपए का होगा, यानी कि धन की वृद्धि हुई। बिल्कुल। तो आप कुछ भी आप जीवन में कर रहे हैं वो इंक्रीज हो, आगे बढ़े, उसकी वृद्धि, उसकी कीमत, उसका मूल्य बढ़े। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इवन इतना तक कहा गया है, झाड़ू खरीदें, नमक खरीदें, गुड़ खरीदें। ये सब चीजें अपने आप को बैलेंस करने के लिए, आस्वाद वधवी कलश कवलस तृणानाम कंडू यने दन संनिवारण है। सो जीवन में स्वाद लाने के लिए, जीवन में अपने आप को विस्तार करने के लिए आपको मैंने बताया ये सब खरीदना ही चाहिए। इसके साथ सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदना चाहिए। और महत्वपूर्ण, सबसे पहले आदमी को स्वस्थ होना चाहिए। तो इस दिन धनवंतरी की भी पूजा की जाती है, जो स्वयं अपने हाथ में अमृत लेकर के, एक तरफ देवासुर जब संग्राम हो रहा था, देवताओं को अमृत पिलाया और राक्षसों को सामान्य जल पिलाया। तो ये सब के लिए कहते हैं आरोग्य रहने के, आरोग्य की जो देवी, आरोग्य के जो देवता हैं धनवंतरी जी, उनका पूजन भी इस दिन किया जाना चाहिए। लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, कुबेर जी की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इस दिन होम कार्य करना चाहिए, इस दिन अपने घर को सुंदर बनाना चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। अपने आप को पवित्र बनाएं, अपने आप को तराशें, क्योंकि धनतेरस अपने आप को अपने घर को साफ करें, पवित्र करें। झाड़ू खरीदें। झाड़ू क्यों खरीदते हैं? अपने आप को ठीक करने के लिए झाड़ू खरीदते हैं, अपने घर को पवित्र करने के लिए। नूतन नवीन वस्तु लाएं, अपने लिए भी लाएं और देवताओं के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के लाएं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है जी। बिल्कुल आचार्य जी, और साथ ही साथ जिस तरीके से आपने महत्व की बात की, लेकिन शुभ मुहूर्त की अगर बात की जाए तो आखिरकार धनतेरस का वो शुभ मुहूर्त कब से शुरू होगा? बिल्कुल, आज के दिन 18 तारीख और कल के दिन 19 तारीख। आज के दिन अपराह्न 12:52 से 1:52 तक 19 तारीख तक रहेगा। यानी कि 18 तारीख यानी आज से और कल तक ये पूरा दिन त्योहार का है। ध्यान देना, आज इतना बड़ा, इतना सुंदर, महत्वपूर्ण, दो दो दिन आप खरीद, आज भूल गए तो कल सुबह खरीदना, लेकिन खरीदना जरूर। ध्यान दीजिएगा,
आपका पैसा आपके जेब में, कोई वस्तु जरूर खरीदिए। वस्तु, भगवान ने भी कहा त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव। भगवान के पास पैसों की आवश्यकता नहीं है, भगवान को पैसा नहीं चाहिए, वस्तु खरीदनी है तो वस्तु अवश्य खरीदें, ऐसी वस्तु खरीदें। और आपको आज के दिन 18 तारीख से और 19 तारीख के दोपहर 1:52 तक आप पूरे धनतेरस का दिन आप मना सकते हैं। इस दिन कभी भी आप कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन मुहूर्त अलग अलग समय पर है। बिल्कुल, पर खास बात यह है कि आखिरकार धनतेरस के दिन क्या कुछ नहीं करना चाहिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, ये वाकई में बड़ा यक्ष प्रश्न आपने पूछा। धनतेरस पर क्या नहीं करना चाहिए? धनतेरस पर चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रति गलत विचार नहीं रखने चाहिए। ध्यान देना, किसी को टोना टोटका, जादू टोना, आप देखा होगा पेठे की बिल्कुल। मिठाई दीपावली में बहुत चलती है। हम्म। तो कई लोग क्या करते हैं, अपने किसी मित्र शत्रु से, शत्रु मित्र से, हम्म। ये दो बातें हैं। कई मित्र बाद में शत्रु बन जाते हैं, कई मित्र जिनके साथ शत्रुता करनी है तो लोग जाके उनको पेठे की मिठाई गिफ्ट करते हैं। तो पेठे की मिठाई में आप जो भी तंत्र करेंगे, जो भी क्रिया करेगी, वो त्वरित काम करेगा। ये पेठे की मिठाई से सावधान रहिएगा, ये लेने देने में मत रखिएगा। आप जिस भी भाव से पेठे की मिठाई देंगे ना, तो तुरंत काम करेगा आपके घर में तंत्र। घर में कलेश होगा, घर में आग लगने का भय होगा, एक्सीडेंट का भय हो सकता है, और कोई ऐसी असाध्य बीमारी आपके घर परिवार में आ सकती है, उससे बचना पड़ेगा। बिल्कुल आचार्य जी, और इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो विशेष तौर पर आखिरकार धनतेरस के दिन सब लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया, झाड़ू खरीदा जाता है और घर को सुंदर बनाया जाता है, साफ किया जाता है, मन में अच्छे विचार रखे जाते हैं। लेकिन आखिरकार वो सही समय कौन सा रहेगा जब हम पूजा अर्चना कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात कही। देखिए, धनतेरस जो आज का दिन है 18 तारीख को, ठीक शाम को 5:25 से और रात के 8:12 तक हम इस त्योहार को पूजन के लिए, विशेषकर धनवंतरी की पूजा हमें करें, गणेश लक्ष्मी की पूजा करें, कुबेर की हम पूजा करें। और ध्यान देना, ईशान की तरफ बैठ करके, ईशान का मतलब होता है उत्तर और पूरब के बीच, यानी नॉर्थ ईस्ट, उसको बहुत पवित्र माना जाता है। और इस काल में, इस दिशा में इन वस्तुओं को लेकर के, जिनके पास घर में ही रखा सोना है उसको ले लें, उससे पूजा करें। और धनतेरस में आपने ध्यान भी देना चाहिए कि चांदी के सिक्के जरूर खरीदें, गिफ्ट लें, गिफ्ट दें। यानी चांदी का सिक्का अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं, सोने का सिक्का आप किसी को गिफ्ट करते हैं, मैंने देखा, आप तो सिक्का का समय तो क्या है, अब लोग सोने के नोट, सोने के नोट देने लग गए हैं, सोने के सिक्के देने लग गए हैं, और चांदी के नोट देने लग गए हैं, चांदी के सिक्के देने लग गए हैं। अब थोड़ा सा एक ट्रेंड, अच्छा और रिच ट्रेंड आ गया है, और धीरे 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 अच्छा समय आ रहा है। मुझे लगता है एक सकारात्मक भाव से एक दूसरे को अवश्य मिलना चाहिए। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने बोला कि ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, लेकिन आज के आधुनिक युग में क्या कुछ चीजें हैं जो हम खोते जा रहे हैं और जो हमें करनी बेहद जरूरी होती है, और उन चीजों को विशेष तौर पर धनतेरस के दिन भूलना नहीं चाहिए? क्या बात है, बहुत सुंदर प्रश्न किया वाकई में। मैं रास्ते में आते हुए सोच भी रहा था कि लोगों के पास धन बहुत बढ़ रहा है, सुख भी बहुत बढ़ रहा है, यानी ऐश्वर्य बहुत बढ़ रहा है। जी। क्या कमी है लोगों पे? कोई कमी नहीं रह गई है, लेकिन शांति नहीं है किसी के घर में, जी। सुकून नहीं है, प्यार नहीं है, नीरसता आ गई है। पति का पत्नी के प्रति जो एक अपार प्रेम होता था वो कम हो गया है। और एक बात कहूं कि परिवार में एकता भी नहीं रह गई है, संगठित होने की स्थिति खत्म हो चुकी है। क्या हमें ये त्योहार संगठित करेंगे? पुराने ऋषि मुनियों ने जब ये त्योहार बनाए थे, तो सच कहूं, कोई कहीं भी रहे, यत्र तत्र सर्वत्र, कहते थे कि त्योहार में सब लोग अपना काम छोड़ के घर पे आते थे। तो ये त्योहार हमें जोड़ने का काम करता है, आपस में प्रेम से रहने का काम करता है, आपस में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन जिसे कहते थे, उसका एक बहुत बड़ा मतलब एक कहें कि ये ईश्वरीय कृपा है त्योहार हमारे लिए गिफ्ट है त्योहार। ये त्योहार में हमें हमें जोड़ने का काम करता है, हमारी युक्ति है ये त्योहार। देव, असुर, दानव, गंधर्व, मानव, कोई भी होता था त्योहार में खुशी से साथ में रहते थे। मत और मन बदले जरूर, लेकिन आपका स्वभाव और चरित्र न बदले।
अपना स्वभाव अपने परिवार के लिए अच्छा रखें, अपना चित चरित्र अपने परिवार के लिए अच्छा रखें। कृपया जुड़ने की बात करें, जोड़ने की बात करें, तोड़ने की न करें त्योहारों में। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत सही बात करी। और आज के आधुनिक युग में इस संदेश को हर एक युवा और हर एक व्यक्ति को जानने की बेहद जरूरत है, क्योंकि हमारे लिए बहुत विशेष त्योहार है और इसकी धार्मिक पौराणिक कथाएं अगर हम सुने तो उसका बहुत महत्व आज के जीवन में भी हमारे देखने को मिलता है। लेकिन आचार्य जी, अगर देखने को मिले कि 12 राशियों पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है और किन के लिए शुभ माना जा रहा है धनतेरस, और किन को इससे बचने की जरूरत है? बहुत अच्छी बात कही आपने। वृष राशि, कन्या राशि, तुला राशि और मीन राशि, धनु राशि, इन राशियों के लिए ये त्योहार बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आ रहा है। बहुत बड़ा गिफ्ट, बहुत सुनहरा अवसर है। जी। क्योंकि इन राशियों में चंद्रमा, बुध, बृहस्पति का संयोग है। कोशिश करें, ये वर्ष आपने देखा भी होगा 2025 जब से आया है, जी। कई देशों के लिए, कई स्थानों के लिए ये काल बन के आया। बिल्कुल। और हम जितने लोग इस धरती पर अवशेष हैं, मैं समझता हूँ कि हमें सीखना चाहिए। जी। जहाँ जहाँ आपदाएं आई, जिन जिन देशों में युद्ध हुए और जहाँ जहाँ जो जो दुर्घटनाएं हुई जिन परिवारों में, मैं समझता हूँ हमें सीखना चाहिए प्रकृति से, समय से और काल से, कि हम अपना छल कपट कम करें। ये राशियां मैंने इसलिए बताई क्योंकि सरल और सुगमता जीवन को सफल बनाती, सरलता ही सफलता की चाबी है। और जो मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, सिंह राशि है और जिन पे शनि की ढैया है, साढ़े साती है, ये लोग कृपया सावधान रहें। कृपया मुझे जो लगता है आपको मिलने से ज्यादा खोने का डर रहेगा। जी। आपको कोई वस्तु, अगर आप गाड़ी ले आए या आप कोई नया घर ले आए, ले तो आएंगे लेकिन उसमें अशांति और एक भय निश्चित बना रहेगा। कृपया अपने जीवन में अवश्य, ये त्योहार आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ रहा है। मैं जरूर कहूंगा कि एक अच्छे पंडित का चयन करें दीपावली के दिन। एक योग्य, जानकार, विद्वान पंडित से मिलें जी। जो इस दीपावली के समय पर आपके कई अरिष्टों को खत्म कर सकता है। ये दीपावली का जो टाइम होता है, इस टाइम इतनी बड़ी पूजाएं होती हैं कि वो चाहे आपकी काया पलट कर सकता है, आपकी किस्मत बदल सकता है। तो दीपावली पे योग्य ब्राह्मण, जानकार ब्राह्मण, एक विद्वान ब्राह्मण, एक सिद्ध पुरुष का चयन करके पहले से ब्राह्मणों से बात करके रखें। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, आध्यात्म में, मंत्र में, पूजा पाठ में, त्योहार पर्व में, ईश्वर की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। यदि आप उसमें समर्पण भाव रखते हैं, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, ये दीपावली आपके लिए चमत्कारी सिद्ध होगी। बिल्कुल आचार्य जी, और इन राशियों के लिए तो बेहद शुभ है, लेकिन जो राशियां इनसे थोड़ी सी परे हैं और उनके लिए उपाय के हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए क्या कुछ उपाय हो सकता है जिससे कि उनके लिए भी ये त्योहार खुशियां लेकर आए। फिलहाल इस पर ही बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। आचार्य जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जो कि धनतेरस पर्व पर क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए और क्या कुछ उपाय हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं। और आचार्य जी हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, जानना चाहूंगी, क्योंकि ब्रेक से पहले हम लोग इसी विषय पर बात कर रहे थे कि किन राशियों के लिए ये शुभ है, लेकिन जिन राशियों के लिए ये शुभ नहीं है, लेकिन उनको क्या कुछ उपाय कर लेने चाहिए जिससे कि उनके ये पर्व और भी ज्यादा खुशहाली लेकर आए? देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी सुंदर कहता हूँ। हमारे यहाँ बहुत सुंदर विषय कहा कि गाय की पूजा करें। गौ माता में 33 कोटि, कोटि का मतलब करोड़ मत समझिएगा, 33 प्रकार के देवता होते हैं। हम अगर गाय की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ वैसे भी दीपोत्सव के जो पंच कल्याणी महापर्व, यानी 5 दिन का पर्व है, इसमें एक दिन आता है गोवर्धन पूजा। तो इसमें हम अगर गाय की सेवा करते हैं, हमारे यहाँ इन 5 दिनों में, हमारे पहाड़ में ये परंपरा है, इन 5 दिनों में गाय की पूजा की जाती है। गाय के लिए अलग लड्डू बनते हैं, गाय का श्रृंगार किया जाता है, गाय के सींग पे तेल लगाया जाता है, गाय को नहलाया जाता है, उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं। बड़ा सुंदर इस समय गौ माता की जितनी सेवा करेंगे वो लोग अपने जीवन को उतना सुंदर बना। गोमूत्र वरुणा देवा हव्यावाहस्तु गोमते। गो माता को स्पर्श करने मात्र से,
गोमूत्र का सेवन करने से, गोमूत्र का छिड़काव करने से आप कई प्रकार की बीमारियों से भी बचते हैं, कई प्रकार के असाध्य रोग भी आप ठीक हो जाते हैं। इवन इतना तक एक बड़ी यूनिवर्सिटी में ये बात हो रही थी कि गाय का गोबर और गाय का मूत्र जो है, यानी गौमूत्र जिसको कहते हैं, वो कैंसर जैसी बीमारियों को भी ठीक करता है। और यदि जिसको कोढ़ हो गया है और उसका शरीर गल रहा है, अगर जिस अंग पर उसका कोढ़ हो रहा है और वो शरीर गल रहा है, अगर उस जगह पर पहाड़ की जो गाय केवल चारा खाती है, जंगली घास खाती है, यानी जंगल जाती है, उस गाय का गोबर अगर उसके उस अंग पर लगाया जाए तो उसका गलना रुक जाता है, अर्थात वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ वैसी इस मिट्टी की मूर्ति, भगवान की चौकी लगाते हैं, उस जगह पे गाय का और गोबर का लेपन करते हैं, अर्थात इतना पवित्र उस जगह की, मतलब किसी प्रकार का बैक्टीरिया, किसी प्रकार के जम्स, किसी प्रकार के कीटाणु। पहले भी ऐसा कहा गया कि जहाँ पे साधना किया करते थे, तपस्या किया करते थे, कई लोग पूरे इन 5 दिनों में निराहार रहते हैं, पूरा भोजन नहीं करते हैं। कोई लोग दीपावली की रात को एक आसन में बैठकर की पूजा करते हैं। अर्थात देखिए, यही वो 5 दिन का पर्व है जिसमें आप अपने 5 ऑर्गन्स डेवलप करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों को जागृत करते हैं, तभी आपका 6 सेंस यानी कि 6वीं जो ज्ञानेंद्रिय है वो जागृत होती है। हमें त्योहार सिखाते हैं कैसे जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और त्योहार में तो विशेषकर जिनके भी ग्रह खराब हैं वो दान जरूर करें, वो स्नान जरूर करें। और दान किसको करें भाई? जो गरीब हैं, असहाय है, एक मिठाई के डब्बे, कपड़े, अपने बच्चों को तो सारी दुनिया लाती है। तो ऐसे काल में आपको लग रहा है कि मेरे ग्रह खराब है, मेरा समय खराब है, तो भैया ज्यादा नहीं, कम से कम 1000-2000 रुपए का सामान लेकर के जाके गरीबों में बांट के आ जाओ। उनके लिए कुछ कपड़े खरीद के ले लो, उनके लिए थोड़ा बहुत खाने का सामान लेके दे दो, उनके लिए राशन लेके दो। सोचिए आपका कौन ग्रह क्या बिगाड़ लेगा। इतने लोगों की जो ब्लेसिंग है, इतने लोगों की जो शुभकामनाएं हैं, जिसके पास खाने का नहीं था, ओढ़ने का नहीं था, पहनने का नहीं था, उसको आपने उसकी इच्छा पूरी कर दी। और वो बोल के नहीं करी, अचानक गए आपने दे के आगे। ऐसे ही परमात्मा भी आपके जीवन में अचानक कुछ न कुछ गिफ्ट करेंगे। इसीलिए मेरा सिर्फ ये कह रहा है, उस व्यक्ति के ग्रह अनुकूल होते हैं जो निरंतर सौम्य भाव, सरल भाव और बड़े प्यार से सबके लिए सोचता है, और जो सबका कल्याण करता है ना, उसका कल्याण जरूर होता है। बिल्कुल, यही कहा जाता है कि मन में भाव अच्छा हो तो भगवान भी उसका साथ देते हैं और उसके जीवन में अपने आप सुख समृद्धि आ जाती है, फिर पर्व भी क्या करेगा। क्या बात, बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जिन राशियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनके उपाय भी आपने बताए, किस तरीके से उन्हें पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन क्या कुंडली और राशि के अनुसार कोई खास उपाय या फिर खास कोई पूजा अर्चना हो जिसको करना चाहिए? देखिए, ये जो दीपावली का टाइम है, इस टाइम पर हमारे यहाँ ऐसे भी एक उपाय बताए गए हैं कि इस टाइम पे साबुत उड़द और चावल जी एक किसी बांस की टोकरी में लें, उसमें काला कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर नारियल रखें और एक श्रीफल रखें, एक रोटी बना के रखें, जो कुछ घर का बना हुआ है वो रखें, और उसके ऊपर एक दिया रखें जी उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के 7 बार, और इसको कहीं दक्षिण में छोड़ के आ जाए जी। एक तो ये बहुत बड़ा अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके घर में एक अच्छा वातावरण बनेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब जिनका शनि है, विशेषकर शनि वालों को, जो लोग हार्ड वर्क करते हैं ना कि लेबर, जो पसीना बहाते हैं जी इन लोगों को अगर आप भोजन कराते हैं या भोजन की सामग्री देते हैं तो शनि ग्रह आपका शांत होता है। कोशिश करें कि जिस साइट पर बहुत सारी लेबर काम करती है, उनको खाना बनाने की फुर्सत नहीं रहती है, तो आप जाकर के कहीं से उनके लिए खाना बढ़िया बढ़िया, ये नहीं आप औपचारिक फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, अच्छा खाना 2 प्रकार की सब्जी बना लीजिए, खीर बना लीजिए, दाल बना दीजिए, मतलब जितना आप अच्छा अपने लिए करते हैं उतना अच्छा आपको बना करके उनको 10 आदमियों को खिला दिया, 11 आदमियों को खिला दिया।
आप जितने लोगों को खिलाएंगे, मैं समझता हूं आपके लिए तो बड़ा जबरदस्त रिजल्ट लेके आएगा। इसी प्रकार के छोटे छोटे उपाय हैं। चींटियों को चीनी दीजिए, पक्षियों को बाजरा दीजिए, मछलियों को दाना दीजिए। हर प्राणी के लिए सोचिए, हर जीव के लिए सोचिए। निश्चित ही 9 ग्रहों का ये जो स्वरूप है, कोशिश करिए 9 प्रकार की दाल के पैकेट बनाइए और दे दीजिए ना। 9 प्रकार की दाल, 1-1 किलो, आधा किलो, जितना आपका सामर्थ्य, जाके बांटिए। किसी को 5 किलो का आटा, 2 प्रकार की दाल, किसी को 5 किलो आटा, 2 प्रकार की दाल, ऐसे करके 9 ग्रहों का दान हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप लोग करते हैं, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और जो आपको अच्छा लगेगा तो आपके आसपास आपका ऑरा, आपका व्यक्तित्व चमक जाएगा। बिल्कुल। और जो लोग असमर्थ हो ये चीजें दान देने में, जो करने में, पूजा अर्चना, विधि विधान और सोना चांदी नहीं खरीद सकते, तो आखिरकार उनके लिए क्या कुछ विशेष रहेगा? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे यहाँ एक सबका उपाय है जी बिल्कुल। आप समर्थवान हैं या समर्थवान नहीं है, तो हमारे यहाँ एक सुंदर सा उपाय है। इदम फलम मया देवस्तापितम पुनरस्तव तेन मे सफला वाप्ति भवे जन्मनि जन्मनि। आपके पास सामर्थ्य नहीं है ना कुछ भी खरीदने का, 1 दर्जन केला तो खरीद सकते हैं। बिल्कुल। आप धनतेरस पे आपके कुछ नहीं है तो फल खरीद के ले आइए, क्योंकि फल के बदले फल ही मिलता है और फल जीवन को सफल बनाता है। कहीं से तो शुरुआत करिए। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं नहीं मानता हूं, मेरे पास नहीं है, आप तो उस चीज को, आप प्रकृति की दी हुई गिफ्ट दौलत को आप इनकार कर रहे हो, आप अस्वीकार कर रहे हो। आप कैसे भी उसको स्वीकार करिए। आप 5 पत्ते आम के, 5 पल्लव, आम, पीपल, बड़, अशोक, इनके 5 पल्लव लेके आ जाइए। प्रकृति के कुछ भी, प्रकृति का फल लेके आ जाइए। कुछ तो लाओ भाई, आपके जीवन की रौनक बढ़ जाएगी, आपके जीवन की नई शुरुआत हो जाएगी। मैं कहता हूं, आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी परंपरा के हैं, लेकिन आप सनातन से जुड़े हुए हैं। सनातन मतलब होता है निरंतरता। आपके जीवन में ये धूप यानी सूरज, हवा, जल, वायु, अग्नि, ये सारी चीजें निरंतर हैं। यह किसी व्यक्ति को नहीं देखती, किसी जाति संप्रदाय को नहीं देखता है। मुझे लगता है सनातन में सब आते हैं। ये जो पर्व हैं ये सनातन है। इनको देवता लोग भी मानते थे। ये उस समय की बात है, धन्वंतरी उस समय, उस काल की, जब देवासुर संग्राम हुआ करता था। देवासुर संग्राम, उसका चिंतन लेकर के धन्वंतरी ने अमृत लाकर के देवताओं को पिलाया। यही तो दिन है वो, यही तो पर्व है वो, यही तो काल है। एक पहले धन्वंतरी जी का जन्म हुआ, बाद में नारायण का, दीपावली के दिन नारायण का जन्म होता है और लक्ष्मी नारायण का विवाह होता है। तो ये वो पर्व हैं जो हमारे जीवन में जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही और इसको समझने की भी बेहद ज़रूरत है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग कुछ नहीं करके भी सब कुछ पालेंगे, तो ऐसा नहीं होता। भगवान तो मोह माया से बिल्कुल परे रहते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ वो भाव की ज़रूरत होती है जिससे वो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें ये बड़ी दौलत की ज़रूरत नहीं होती, ना ही सोने चांदी की, लेकिन भाव देखा जाता है श्रद्धालु का कि आखिरकार वो भक्त किस भाव से आया है। बिल्कुल आचार्य जी, मैंने सही कहा ना? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। और त्योहार जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं। मैं निश्चित कहूंगा कि ये पंचकल्याणी महापर्व आप जरूर कुछ न कुछ नया करने का संकल्प लें, अपने जीवन में नवीनता लाएं। आप शुरुआत तो करें। अब आप कहें कि बच्चे कहीं, परिवार कहीं, मैं यहाँ अकेला रहता हूं, अरे कैसे भी रहते हैं। आप सुबह उठेंगे, आप एक बेड में सोते हैं, आप जमीन में सोते हैं, आप कहीं भी सोते हैं, आपके बगल में फल रखे हुए, आह कितना सुंदर। अरे 50 रुपए के तो फल खरीद के ला सकते हो। उस दिन आप कुछ और मत करिए, फल ले आइए। तो मेरे सिर्फ त्योहार का जो एक विधान है, त्योहार जीना सिखाता है, त्योहार रहना सिखाता है, त्योहार जोड़ना सिखाता है, त्योहार प्रेम सिखाता है, त्योहार आपके अंदर भाव को पैदा करता है। बिल्कुल। त्योहार आपके जीवन में युक्ति बनाता है। आपको एक नवीनता बताता हूं, वो व्यक्ति हमेशा अधूरा रहता है जिसके अंदर नए नए विचार नहीं आते हैं, जो निर्गण्य मोटा,
नफा न टूटा, जो कभी सोचता ही नहीं है, जिसके अंदर चिंता नहीं है, जिसके अंदर कुछ करने की भावना नहीं है, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, अरे क्या बात कर रहे हैं, आपके अंदर तो पता नहीं क्या क्या छुपा हुआ है। आपको याद होगा जामवंत जी ने जब हनुमान जी को याद दिलाया था तो हनुमान जी ने सिर्फ हाथ खड़ा किया था और उड़ गए थे और जाकर के लंका में पहुंच गए। इतना बड़ा समुद्र, क्या उन पे पंख लगे थे? नहीं, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा, अपनी मन की शक्ति के द्वारा, अपने सोच के द्वारा, अपनी इच्छा शक्ति से वो लंका पहुंच गए थे। आप अपनी इच्छा शक्ति से कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन इच्छाओं को मारे नहीं। ये न कहें कि बहुत महंगाई हो गई है, ये ऐसा हो गया है, ये बहानेबाजी खत्म करें। इस त्योहार में अपने आप को, अपने जीवन को नवीनता से उजागर करें और आइए नया जीवन शुरू करें। बिल्कुल आचार्य जी, होपफुली हमारे दर्शक भी इस बात को समझ पाए और अपना धनतेरस का पर्व इसी तरह से खुशहाली और समृद्धि के साथ मनाएं और उस भाव से मनाएं जिससे भगवान भी खुश होगा और आपके पास पॉजिटिविटी भी आपके आसपास यहाँ पर बनेगी, जिससे और लोग भी आपके ऑरा में आकर बहुत अपने आप को खुशहाल महसूस कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे आचार्य, और आखिरकार उन्होंने धनतेरस पर क्या कुछ नहीं करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए और विशेष तौर पर किन राशियों के लिए ये धनतेरस का पर्व खुशियां लेकर आने वाला है, वो सब आचार्य जी ने बताया है। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भी कई नए तोहफे आ जाएं और आप जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।